हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। बीयू का एग्ज़ाम जो 16 तारीख को हुआ है, उससे लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुनने में आ रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं, बहुत कम परीक्षार्थी एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आइए हम सारी न्यूज़ को डिटेल में समझेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप बीयू एग्ज़ाम के कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या न्यूज़ सामने आई है। तो फ्रेंड्स बताते हैं, जो परीक्षा जो हुआ था, बीयू का एग्जाम जो हुआ था, उसमें प्रदेश में 18 जनपदों में 1127 केंद्र बनाए गए थे। और जो एग्ज़ाम था वो 12 बजे से 2 बजे की पाली में था। जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर दूसरे जिले में थे, इससे उनको एग्ज़ाम देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परीक्षा के दौरान मास्क लगाकर, ये सब हैंड सैनिटाइजर, ये सब पीने की बोतलें, ये सब दिशा निर्देश दे दिए गए थे। और जो परीक्षा का उपस्थिति थी वो सबसे ज़्यादा वाराणसी, आजमगढ़ और प्रयागराज में थी। बीओ की परीक्षा कई वर्षों के बाद आयोजित की गई थी और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यही वजह थी कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि कोविड-19 का प्रभाव कम होने के बाद ही परीक्षा कराई जाए, जिसमें यह जो परीक्षा थी वो पहले 22 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई। तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति थी आजमगढ़ और फिर प्रयागराज में सबसे ज़्यादा बच्चे उपस्थित रहे। नहीं, काम नहीं आई। करंट जो स्टूडेंट्स की करंट अफेयर की तैयारी थी वो 6 महीने की थी। तो मतलब जो करंट अफेयर आया वो 6 महीने पुराना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले था वो 22 मार्च को प्रस्तावित था, तो वहाँ से 6 महीने पुरानी करंट अफेयर पूछी गई थी। बच्चों ने जब अभी रिसेंटली तैयारी की गई थी तो वहाँ की करंट अफेयर कुछ नहीं, और कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो बच्चों को करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो उनकी काम नहीं आई। बच्चों की करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन छूटे, और जो पेपर का स्तर था वो ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। पेपर जो था संतुलित था, लेकिन ट्रेन से हटकर पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थी को उलझा दिया था। बीओ की जो परीक्षा 22 मार्च को प्रस्तावित था, 6 माह पहले ही छप गया था। इसी कारण जो बच्चों को रीजनिंग और ये जो क्या कहते हैं रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर्स में दिक्कत हुई। आगे पेपर में सबसे अधिक जो सवाल थे वो किस चीज़ के पूछे गए, सुमेलित करने के लिए, जिसमें बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 घंटे में 120 सवाल करने थे और पेपर कुल 300 अंकों का था, माइनस मार्किंग भी नहीं थी। तो बच्चों को इसमें काफ़ी टाइम लगा। ये सुमेलित करने वाले एग्जाम में काफ़ी टाइम लगा, और रीजनिंग के सवालों में भी अभ्यर्थियों को माथापच्ची करनी पड़ी, जिससे काफ़ी टाइम टेकिंग पेपर था। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होगा अंतिम चयन। जो चयन होगा वो 300 पदों के लिए अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा, यानी इंटरव्यू नहीं होगा। जो परीक्षा का जो प्रवेश होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होगा। अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो जनरल में आप समझ लीजिए 75 से 80 तक के जिसके नंबर आ रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद, तो वह अपनी मेन की तैयारी करते रहे, वो उनका सिलेक्शन पक्का है अगर उन्होंने किया। और अगर SC ST की बात की जाए तो 70 से 75 तक में SC ST सुरक्षित है, तो वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहे। परीक्षार्थियों का दावा है कि एक सवाल जो है गलत आया। जो बीओ की शामिल में क्या है कि उन्होंने कहा है कि पेपर में एक सवाल पूछा गया था, वो अभ्यर्थियों का कहना है कि बुकलेट जो सी थी उसमें जुड़ा जो 36वां सवाल था वो गलत था, क्योंकि हम जवाब के रूप में 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से कोई नहीं सही था, तो एक सवाल गलत था। ये विद्यार्थियों का दावा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब बीओ एग्ज़ाम से जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।